टेलीग्राम से जुड़े सभी साथियों ने देखा कि बीते हफ्ते मार्केट के ऊपर में बार बार कॉल की रणनीति और बार बार पुट की रणनीति बनते हुए दिखाई दे रही थी। आखिर ऐसा क्यों होता हुआ दिखाई दे रहा था? आप सभी को पता है कि बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और सेंसेक्स का जो लेवल मैं आपके समझ हर रोज़ लेकर के आता हूँ इंट्राडे के लिहाज से, उस लेवल के जरिए ही ये पता लगाना काफ़ी आसान हो जाता है कि हमें कॉल की रणनीति के साथ बैठने की ज़रूरत है या फिर पुट की रणनीति के साथ। मार्केट के ऊपर में तेज़ी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देने वाला है या फिर मार्केट के ऊपर में गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देने वाला है। ये पता लगाना काफ़ी आसान हो जाता है उस लेवल के जरिए जो लेवल मैं आपके समझ हर रोज़ लेकर के आता हूँ। अब ये बीते हफ्ते मार्केट के ऊपर में बार बार कॉल और पुट की रणनीति क्यों बनते हुए दिखाई दे रही थी, इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक से समझने की कोशिश कीजिएगा। आप सभी को पता है कि बैंक निफ्टी के ऊपर में जो हमारा एसएल होता है या फिर लेवल के बेस पे जो एसएल निकलता है वो होता है 100 पॉइंट का। निफ्टी के ऊपर मैं चर्चा करूं तो निफ्टी में तकरीबन 50 पॉइंट के आसपास की होती है और सेंसेक्स में तकरीबन 150 पॉइंट के आसपास का होता है, या फिर मैं यूं कहूं कि सेंसेक्स में 200 पॉइंट के आसपास का भी कभी कभार एसएल बनता हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पर समझने वाली बातें ये है कि यहाँ पास आप देखें तो मान लेते हैं कि मार्केट की तेज़ी का दौर कहाँ से शुरू हुआ। यहाँ से मार्केट में तेज़ी लौटते हुए दिखाई दी ग्राफ के जरिए, जो कि आप देख पा रहे होंगे। ये ग्राफ बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस वाला है। अब यहाँ से मार्केट के ऊपर में तेज़ी की शुरुआत होते हुए दिखाई देती है। अब यहाँ से जब मार्केट के ऊपर में तेज़ी के साथ शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है तो आपने देखा कि बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे जो बैंक निफ्टी के ऊपर में लो लगता हुआ दिखाई दिया था, वह लो था 53,719 रुपये का। यहाँ लिख नहीं पा रहा है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 53,719 रुपये का। हम इसे राउंड फिगर में मान लेते हैं कि 53,700 रुपये के आसपास में है। यहाँ से मार्केट का तेज़ी का दौर शुरू हुआ, मतलब कि 100 पॉइंट का डिफरेंस होता है बैंक निफ्टी के ऊपर में, तो तकरीबन इस आसपास में जो है हमारा लेवल जो है वो बयां करता है कि आप जो है मार्केट में तेज़ी की रणनीति बना सकते हैं। इस आसपास में 800 के तकरीबन जो है यहाँ पर तेज़ी की रणनीति बना सकते हैं। एक राउंड फिगर आंकड़ा आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली में देखा जाए तो मार्केट में गिरावट कहाँ तक लौटेगी ये तो कंफर्म नहीं हो पाता है। मार्केट में तेज़ी कहाँ तक लौट पाएगी ये भी कंफर्म नहीं हो पाता है। एक राउंड फिगर आंकड़े में आपके समझ यहाँ पर बयां कर पा रहा हूँ कि ये जो 53,800 का यहाँ पर आंकड़ा जो दिखाई दे रहा है, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर ये 53,800 का आंकड़ा है। 100 पॉइंट की डिफरेंस होती है बैंक निफ्टी के ऊपर में, तो 53,900 के आसपास मान लेते हैं कि इस आसपास में जो है ये जो लेवल है बैंक निफ्टी का, वह लेवल क्या करता है कि आप जो है यहाँ पास कॉल की रणनीति यहाँ पास बना करके बैठ सकते हैं, सी की रणनीति बना करके बैठ सकते हैं। मार्केट में तेजी लौटते हुए दिखाई देगी। आपने कॉल की रणनीति बनाया, इस आसपास में कॉल की रणनीति आपकी बन गई। मार्केट में यहाँ से तेजी कितनी लौटी आप देखेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा 54,100 के तकरीबन यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक्चुअली भाव। तो यहाँ से मोटा मोटी मान लेते हैं कि 200 पॉइंट यहाँ पर गेन करता हुआ दिखाई दिया। अब बैंक निफ्टी के ऊपर में आपने कॉल की रणनीति बनाई, बैंक निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर की तरफ निकलता हुआ दिखाई दिया, तो आपने जिस स्ट्राइक प्राइस का जो है प्रीमियम खरीदा है, आपने जिस स्ट्राइक प्राइस की जो है सी खरीदा है, उसके प्रीमियम में कितना इजाफा होता हुआ दिखाई देगा। मुश्किल से मान करके देखें तो 50 से 60 पॉइंट के आसपास की जो है वह प्रीमियम जो है इंक्रीज होते हुए दिखाई देगी, जो कि इंट्राडे के लिहाज से इतनी कम प्रीमियम में आप भी और मैं भी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं करता हूँ, ये आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर जो है पोजीशंस कॉल की रणनीति यहाँ पर समाप्त होते हुए दिखाई दी, क्योंकि इसके ऊपर जो है बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखाई नहीं दिया। सेम कंडीशंस बैठती है पुट की तरफ। यहाँ पर जैसे मार्केट ओपन होते हुए दिखाई देती है, जाहिर सी बात है कि गैप ओपन के साथ मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई दी थी, तो हमारा जो लेवल था उस लेवल के ऊपरी स्तर पर मार्केट दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पर जो है हाई है वो तकरीबन यहाँ पर देखा जाए तो 54,300 के आसपास में दिखाई, 54,308 रुपये का यहाँ पर जो है हाई दिखाई देती है बैंक निफ्टी की। अब यहीं से मार्केट के ऊपर में गिरावट लौटते हुए दिखाई देती है, तो बैंक निफ्टी के ऊपर में पुट का नजरिया किस आसपास में बनता हुआ दिखाई देता है, तकरीबन इस आसपास में पुट की रणनीति बनते हुए दिखाई देती है, वह लेवल के जरिए, उस लेवल के जरिए जो लेवल यहाँ पर बयां करता हुआ दिखाई देता है। अब पुट की रणनीति यहाँ पर बन गई, यहाँ पर सबने उस लेवल के जरिए पुट की रणनीति को बना लिया। मार्केट में गिरावट कितनी आई, थोड़ी सी
गिरावट लौटते हुए दिखाई दी, फिर स्थिरता पूर्वक कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। तो ये जो गिरावट लौटी, इस गिरावट के आसपास में भी देखेंगे तो तकरीबन 250 पॉइंट के आसपास की मोमेंटम लौटते हुए दिखाई देती है, जो कि 50 से 60 पॉइंट के आसपास की यहाँ पर जो है पुट वाले प्रीमियम भी इंक्रीज होते हुए दिखाई देते हैं, जो कि प्रॉफिट बुक करने के योग्य नहीं रहते हैं, प्रॉफिट बुक करने के लायक नहीं रहता है कि आप 50-60 पॉइंट यहाँ पर से बैंक निफ्टी के ऊपर में प्रॉफिट बुक करके निकले। मिनिमम जो होता है हमारा 100 पॉइंट के आसपास का होता है, मैक्सिमम में जितना ऊपर चला जाए उतना होता है। इसलिए मार्केट के ऊपर में बीते हफ्ते टेलीग्राम के माध्यम से आपने देखा कि कॉल और पुट की रणनीति बार बार बन रही थी, क्योंकि मार्केट का बिहेवियर ही कुछ इस प्रकार का बीते हफ्ते देखने को मिला था। उसके अगले दिन यदि मैं चलूँ मार्केट के ऊपर में लेकर के आप सभी को, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि गुरुवार की ट्रेडिंग सेशंस वाला ये कैंडल है। मार्केट ओपन होती है, गेप ओपन के साथ फिर से शुरुआत होते हुए दिखाई देती है, गेप ओपनिंग टिक नहीं पाता, मार्केट के ऊपर में गिरावट देखने को मिलती है। अब पूरे दिन मार्केट के ऊपर में स्थिरता पूर्वक कामकाज होता हुआ दिखाई देता है। जब मार्केट में इस प्रकार की स्थिरता देखी जाती है, स्थिरता पूर्वक कामकाज होता हुआ दिखाई देता है, तो जाहिर सी बात है कि हम मार्केट से कुछ हासिल नहीं कर सकते। मार्केट के ऊपर में जब तक कोई बड़ी मोमेंटम लौटते हुए दिखाई नहीं देती, मार्केट के ऊपर में कोई बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर नहीं निकाला जा सकता। इस बात को समझने की जरूरत है। यदि आप समझदार हैं, मार्केट में कई सालों से वर्क कर रहे हैं, तो इस बात को आप बाखूबी समझ पाते होंगे कि बेशक जब मार्केट के ऊपर में बड़ी मोमेंटम लौटती है, बड़े मोमेंटम के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देता है, तो एक अच्छी खासी प्रॉफिट भी हाथ लगते हुए दिखाई देती है। लेकिन जब स्थिरता पूर्वक कामकाज होता हुआ दिखाई देता है, तो बेशक हम मार्केट से कुछ हाथ यहाँ कुछ खास यहाँ पर निकाल नहीं सकते हैं। तो इस बात को यहाँ पर समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि लेवल जो है बीते हफ्ते वर्क करते हुए दिखाई नहीं दिए, लेवल जो है प्रॉपर तरीके से वर्क करता हुआ दिखाई नहीं दिया। लेवल इसलिए वर्क करते हुए दिखाई नहीं दिए क्योंकि आप सभी को पता है कि बीते हफ्ते न्यूज के बेसिस पे मार्केट टिका हुआ दिखाई दे रहा था। बीते हफ्ते किस बेस पे? न्यूज के बेसिस पे मार्केट जो है कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा था। जीएसटी की दरों में जिस प्रकार से बदलाव किए गए, उस जीएसटी के दरों के ऊपर में जिस प्रकार से बदलाव किया गया, उसका जो इफेक्ट मार्केट के ऊपर में देखने को मिलने वाला था, वह मार्केट के ऊपर में क्या आपने इफेक्ट पड़ते हुए देखा? कोई अभी तक इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 22 तारीख को जो है आप तैयार रहिएगा, उसका इफेक्ट जो है पूरी तरीके से तेजी के साथ मार्केट के ऊपर में ये कामकाज करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन 22 को नहीं, आपको यहाँ पर 21 तारीख को ही तेजी की उम्मीद लेकर के मार्केट के ऊपर में पोजीशंस को कैरी करके बैठने की जरूरत होगी, ताकि मार्केट के ऊपर में एक जबरदस्त तेजी के साथ कामकाज होता हुआ जब दिखाई देगा, तो उसका भरपूर जो है प्रॉफिट जो है आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मार्केट के ऊपर में जिस प्रकार से न्यूज के बेसिस पे मार्केट जो रन करता हुआ दिखाई दिया बीते हफ्ते, तो मार्केट ना तो सपोर्ट के बेस पे चलता हुआ दिखाई दे रहा था, ना ही मार्केट रेजिस्टेंस के बेस पे चलता हुआ दिखाई दे रहा था, ना ही ग्राफ के बेस पे मार्केट चलता हुआ दिखाई दे रहा था। तो जिस लेवल की मैं चर्चा हर रोज आपके समझ इंट्राडे के लिहाज से चर्चा करता हूं, बेशक वह लेवल के बेस पे कैसे चलता हुआ दिखाई दे सकता है, इस बात को भी समझने की जरूरत है। तो मार्केट के ऊपर में मैं आशा करता हूं कि टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशन से एक नॉर्मल तरीके से जिस प्रकार से हर बार कामकाज होता हुआ दिखाई देता था, उस प्रकार से हर बार यदि कामकाज करता हुआ दिखाई देगा, तो बेशक मार्केट के ऊपर में एक अच्छी खासी रणनीति के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा, एक अच्छी खासी जो है प्रॉफिट हाथ लगते हुए दिखाई देगी ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए। मैं अब उस लेवल की ओर बढ़ता हूँ जो लेवल मैं आपके समझ हर रोज लेकर के आता हूँ, बैंक निफ्टी 50 और सेंसेक्स का, उस लेवल का यहाँ पर मैं अब जिक्र कर लेता हूँ, जो कि टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से आपके लिए काफ़ी अहम होगा ये समझ पाना कि मार्केट में जो है हमें तेजी के साथ जाने की जरूरत है या फिर गिरावट के साथ जाने की जरूरत है। उससे पहले मैं आप सभी को बताता चलूं कि टेलीग्राम ग्रुप की ज्वाइनिंग ओपन कर दी गई है। यदि आप भी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके लाइव मार्केट के अकॉर्डिंग उस एसएल को वहाँ पास उस लेवल को वहाँ पास आप देखना चाहते हैं, तो वह सारे जो है लेवल आपको, सारे एसएल आपको टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड की जाते हैं। बेशक आप टेलीग्राम ग्रुप को वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का जो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से जो लेवल दिखाई देता है, वह लेवल है 54,000 रुपये का। ध्यान रखिएगा, 54,000 रुपये का लेवल दिखाई देता है बैंक निफ्टी का। क्लोजिंग यहाँ पर देखें बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस की, तो 54,114 रुपये की यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी के ऊपर में। हमारे लेवल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मार्केट जो है ऊपर जाकर के क्लोज होते हुए दिखाई दी है। इसलिए मार्केट ओपन होने के साथ ही आपको देखना यह है कि क्या 54,000 के ऊपरी स्तर पर बैंक निफ्टी दिखाई दे रहा है या फिर नहीं।
एग्जेक्ट निफ्टी की चर्चा करूं, गिफ्ट निफ्टी की चर्चा करूं तो टुमारो की प्री ओपनिंग सेशंस को लेकर के बिल्कुल फ्लैट ओपन के संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट ओपन होने के साथ ही उस तेजी के पीछे एक बड़ी तेजी दिख जाए या फिर उस गिरावट के पीछे एक बड़ी गिरावट दिख जाए, तो कुछ भी कहानी हो सकती है। इसलिए आपने लेवल को पकड़ करके चलना है 54,000 का। 54,000 के ऊपरी स्तर पे जब तक बैंक निफ्टी आप सभी को दिखाई देता है, बेशक आप यहाँ पर कॉल की रणनीति के साथ जा सकते हैं, सी की रणनीति के साथ जा सकते हैं। मार्केट में तेजी की उम्मीद होगी और हम पहला टारगेट लेकर के चलेंगे 54,600 रुपये का बैंक निफ्टी के ऊपर में। वहीं दूसरा टारगेट आपका होना चाहिए 54,800 रुपये का बैंक निफ्टी के ऊपर में। एक जबरदस्त फिर तेजी के साथ मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई देगा और तेजी के साथ ही पूरे दिन मार्केट जो है आपको टिकते हुए दिखाई देगी। तो ये तो हो गई कॉल की रणनीति की चर्चा, सी की रणनीति की चर्चा। अब हम पुट की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में कुछ भी संभव है, कभी भी तेजी कभी भी गिरावट दिख सकती है। लेकिन पुट की रणनीति कब खरीदनी है? जैसे ही बैंक निफ्टी 54,000 के स्तर को तोड़ देता है, तो केवल तोड़ भर देने से नहीं, कम से कम 54,000 के निचले स्तर पे 5 मिनट भी आपको टिकता हुआ दिखाई देता है, मार्केट 5 मिनट भी खेलता हुआ दिखाई देता है, तो आग बंद करके हम पुट की रणनीति के साथ जाएंगे। मार्केट में गिरावट की उम्मीद होगी और जो हमारा पहला टारगेट होगा वह टारगेट ही 53,600 रुपये का होगा। दूसरा टारगेट हम 53,400 रुपये के तकरीबन लेकर के चलेंगे। मार्केट में एक जबरदस्त फिर गिरावट भी देखने को मिलेगी। तो गिरावट तभी संभव है जब 54,000 के स्तर को बैंक निफ्टी तोड़ता हुआ दिखाई देगा। तो बेशक 53,600 53,400 रुपये तक बैंक निफ्टी टूटते हुए दिखाई देगी और 54,000 के ऊपरी स्तर पर जब तक दिखाई देता है, बेशक हम 54,600 54,800 के टारगेट के लिए यहाँ पर वेट करेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर में। ये तो बैंक निफ्टी की कहानी हो गई। चलते हैं निफ्टी के ऊपर में। निफ्टी के ऊपर में भी देखा जाए तो कुछ इसी प्रकार से कामकाज होता हुआ दिखाई दिया था। हमें बार बार बयां करने की ज़रूरत नहीं है। बेशक आप मार्केट में कई सालों से यदि वर्क कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आज हमें मार्केट कभी प्रॉफिट देती है तो कभी हमें मार्केट के ऊपर में नुकसान भी झेलना पड़ता है। हम मार्केट से हर रोज़ प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हैं, ये आप अच्छी तरह से समझ पाते हैं और बेशक हमें ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है। तो कभी मार्केट प्रॉफिट तो कभी नुकसान जरूर देती है। केवल प्रॉफिट के बारे नहीं, नुकसान के बारे भी हमें साथ में सोच करके ही मार्केट के ऊपर में कदम रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर से निफ्टी का जो लेवल दिखाई देता है वह लेवल है 24,700 रुपये का, ध्यान रखिएगा। निफ्टी की जो क्लोजिंग देखने को मिल रही है वो है 24,741 रुपये का। अब डिफरेंस की जो मैं चर्चा कर रहा था 50 पॉइंट के आसपास की, तो देखें यहाँ पास तो 41 पॉइंट का डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है निफ्टी के ऊपर में। तो निफ्टी के ऊपर में जो हमारा लेवल होता है उसका डिफरेंस जो है 50 पॉइंट के आसपास की होती है। इसलिए एक्चुअली में होता क्या है कि मार्केट के ऊपर हम मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा कि मान लेते हैं कि निफ्टी 50 पॉइंट क्या कर गया, ये ऊपर चला गया, 50 पॉइंट 60 पॉइंट मान लेते हैं कि ऊपर चला गया। तो हम पुट की रणनीति पे यदि बैठे हुए हैं और मार्केट 60 पॉइंट ऊपर चली जाती है तो क्या करना पड़ता है? पुट को यहाँ पास एग्जिट करना पड़ता है, वापस से कॉल खरीदनी पड़ती है। अब होता क्या है, जब मार्केट में न्यूजेस आते हैं तो इसी प्रकार का कामकाज होता हुआ दिखाई देता है कि 60 पॉइंट यदि तेजी लौटी है तो तुरंत जो है 60 पॉइंट रिकवर होकर के नीचे आ जाता है। जब नीचे आता है तो क्या करना पड़ता है? कॉल की रणनीति को फिर से एग्जिट करना पड़ता है और पुट की रणनीति को फिर से बनाना पड़ता है। तो यही कहानी जो है बीते हफ्ते देखने को मिल रही थी न्यूज बेसिस पे। न्यूज बेसिस पे मार्केट क्या करता है? 50-100 पॉइंट ऊपर 50-100 पॉइंट नीचे, अप डाउन की कहानी जब बनती है तो कॉल और पुट की रणनीति जो है इसी प्रकार से बनते हुए दिखाई देती है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि एक ही पोजीशंस पे क्यों नहीं बैठे रह सकते हैं। कॉल की रणनीति तो कॉल की रणनीति, पुट की रणनीति तो पुट की रणनीति। इसमें यह होता है कि यदि हम कॉल की रणनीति पे बैठे हुए हैं या फिर पुट की रणनीति पे बैठे हुए हैं, एक ही तरफ यदि हम बैठे हैं सारे दिन यदि बैठे हैं, तो मान लेते हैं कि एग्जांपल के तौर पे हमने कॉल की रणनीति के साथ बैठा, अपनी पोजीशंस बनाई, मार्केट में अप डाउन का जो खेल चल रहा है 50 पॉइंट या 60 पॉइंट 70 पॉइंट की अप डाउन जो हो रही है, तो इस कंडीशंस पे ये होता है कि अचानक से मान लेते हैं कि मार्केट पे गिरावट गहरा जाती है तो आपकी कॉल की रणनीति जो फंस जाएगी, फिर इससे निकल पाना फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिर आपको ये ही मान करके चलना पड़ता है कि आपकी जो पूरी प्रीमियम है वो पूरी प्रीमियम या तो गलानी पड़ेगी या तो फिर उसे वापस लानी पड़ेगी। वापस लाने का चांसेस कम होता है, गलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये कहानी होती है। लेकिन हमारा जो एसएल होता है वो 50 पॉइंट का होता है, सिर्फ 50 पॉइंट का। तो नुकसान जो होती है वह नुकसान जो है केवल पोजीशन से एग्जिट करने का नुकसान होता है। जो हमारा जो एसएल से एग्जिट होती है पोजीशंस, उस एसएल से जो एग्जिट होती है तो केवल छोटे पॉइंट में ही एग्जिट होती है, पूरी प्रीमियम गलते हुए दिखाई नहीं देती है। तो ये यहाँ पर जो है लेवल के जरिए फायदा मिलता हुआ दिखाई देता है। अब ऐसा तो है नहीं कि हर रोज मार्केट के ऊपर में उतार चढ़ाव वाला कामकाज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हर रोज मार्केट में इस प्रकार की मोमेंटम बनते हुए दिखाई दे रही है, ऐसी तो कोई कहानी है ही नहीं। तो इस बात को यहाँ पर समझने की जरूरत है।
तो हर रोज़ कोल पोर्ट की रणनीति इस प्रकार से बनते हुए दिखाई नहीं देती। आप कई महीनों से आप काम कर रहे हैं तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि मार्केट में किस प्रकार से कामकाज होता हुआ दिखाई देता है लेवल के जरिए। तो ध्यान रखिएगा 24,700 का जो लेवल है ये निफ्टी का टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से कोल की रणनीति तब तक बनी रहेगी जब तक जो है 24,700 के ऊपरी स्तर पर निफ्टी आप सभी को दिखाई देता है। टारगेट की चर्चा करें तो टारगेट जो है ऊपरी स्तर पर निफ्टी के ऊपर में देखने को मिल सकती है 24,950 रुपये का, ध्यान रखिएगा 24,950 रुपये का, वहीं पे 25,050 रुपये तक भी ऊपरी स्तर पर निफ्टी आप सभी को निकलता हुआ दिखाई दे सकता है, तब तक जब तक आपको 24,700 के ऊपरी स्तर पर निफ्टी दिखाई देती है। मान लेते हैं कि 24,700 के स्तर को निफ्टी तोड़ देता है, 5 मिनट का समय भी निचले स्तर पर व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है, तो आंख बंद करके हम पुट की रणनीति के साथ जाएंगे, पी खरीदेंगे और बेशक यहाँ पर जो है बैंक निफ्टी के ऊपर में गिरावट यहाँ पर हावी होता हुआ दिखाई देगा और जो पहला टारगेट हमें देखने को मिलेगा वह टारगेट होगा 24,500 रुपये का। दूसरे टारगेट को हम लेकर के चलेंगे तो 24,400 रुपये का हमारा दूसरा टारगेट होगा निफ्टी के ऊपर में। फिर जबरदस्त करेक्शन भी लौटता हुआ दिखाई देगा यदि 24,700 के स्तर को निफ्टी यहाँ पर तोड़ता हुआ दिखाई देता है, तो बेशक मार्केट के ऊपर में एक बड़ी करेक्शन भी लौटते हुए दिखाई देंगे। ये तो हो गई बैंक निफ्टी और निफ्टी की चर्चा। अब यहाँ पर सेंसेक्स की चर्चा कर लेते हैं। तो सेंसेक्स को यहाँ पर देखें तो जो सेंसेक्स का जो लेवल दिखाई देता है वह लेवल है 80,600 रुपये का, ध्यान रखिएगा 80,600 का लेवल दिखाई दे रहा है। 80,710 रुपये की यहाँ पास क्लोजिंग देखने को मिल रही है सेंसेक्स के ऊपर में। तो सेंसेक्स भी क्या बयां कर रहा है कि मार्केट ओपन होने के साथ ही कॉल की रणनीति के साथ बैठा जा सकता है, सी खरीदा जा सकता है तब तक जब तक 80,600 के ऊपरी स्तर पे सेंसेक्स आप सभी को दिखाई दे रहा है। 80,600 के ऊपरी स्तर पे जब तक आप सभी को सेंसेक्स दिखाई दे रहा है, बेशक कॉल की रणनीति के साथ जाएंगे, सी की रणनीति के साथ, और जो हमारा पहला टारगेट होगा वो पहला टारगेट 81,200 रुपये का होगा, ध्यान रखिएगा 81,200 रुपये का पहला टारगेट। वहीं दूसरा टारगेट 81,400 रुपये का ये होगा। जबरदस्त तेजी की फिर उम्मीद होगी सेंसेक्स की ओर से जब तक ये 80,600 के ऊपरी स्तर पे दिखाई दे रहा है। मान लेते हैं कि 80,600 के स्तर को तोड़ देता है, इसके निचले स्तर पे कम से कम 5 मिनट का अपना समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है, तो आंख बंद करके पुट की रणनीति के साइड जाएंगे। मार्केट में गिरावट की अपेक्षा होगी और मार्केट टूटते हुए दिखाई देगी, और जो पहला टारगेट होगा वो पहला टारगेट ही आपका 80,000 रुपये का होगा। और वहीं दूसरे टारगेट की चर्चा करें तो दूसरा टारगेट जो है 79,800 के आसपास में यह टारगेट आपको जो है देखने को मिल सकती है। सेंसेक्स के ऊपर में जबरदस्त फिर गिरावट देखने को मिलेगी। ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशंस बनाएं। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशन पर्पज के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं। वीडियोस अच्छे लगे होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। थैंक यू, बाय बाय।